का जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे जो बेसिक डेफिनेशन है चैप्टर 1 में। ठीक है, आपको जस्ट मैं इधर डेफिनेशन शो कर रहा हूँ, लेकिन बुक में आपकी इसकी डिटेल स्टडी है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली है क्या, जिस तरह आपको मैंने कोर्स आउटलाइन में बताया था कि हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर आप लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहो या किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप लोग जॉब करते हो, तो उधर आप लोग किस तरह इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है, प्रोग्रेस कर सकते हो और अपनी इंडस्ट्री को और खुद को फ़ायदा पहुंचा सकते हो, ठीक है, थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसके लिए अब और इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स तो हम इसके साथ पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, और क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके हम देखते हैं डेफिनेशंस क्या हैं इकोनॉमिक्स की। तो जो इसके बेसिक जो 3 लोग थे, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है, इन 3 लोगों ने इसकी डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है, जो कि बड़ी पॉपुलर हैं। ठीक है, सबसे पहले एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ कौन था? एक स्कॉटिश फिलोसफर था, ठीक है, जिसने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ को शो करती है, ठीक है, जो नेशंस की वेल्थ है उसे वो सिग्निफाई करती है कि इनकी नेचर क्या है, तो ये वेल्थ प्रोड्यूस किस तरह हुई। ठीक है, इसका जो इकोनॉमिक्स का जो इसका उसे क्या कहेंगे बेसिक प्रिंसिपल है एडम स्मिथ का, वो ये है कि जो मार्केट्स हैं, ठीक है, किस तरह आपके फ्री मार्केट्स खुद को रेगुलेट कर सकती हैं, आपस में कंपटीशन कर सकती हैं, सप्लाई और डिमांड को एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव डील कर सकती हैं, ठीक है, और किस तरह हर बंदे का सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट में चेंज हो सकता है। ये उसके बेसिक प्रिंसिपल्स थे एडम स्मिथ के इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। के इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग कंपटीशन को देखते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को देखते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं, और इन चीज़ों से किस तरह हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ठीक है, एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की, कि जितने भी आपके पास मार्केट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह खुद को रेगुलेट करके बाय मीन्स ऑफ कंपटीशन, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, पूरी नेशन की वेल्थ को बिल्ड कर सकती हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स बाय एल्फ्रेड मार्शल है, वो क्या कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब एल्फ्रेड मार्शल कौन था? ये एक ब्रिटिश फिलोसफर था, ठीक है, जिसने एक बुक शायद की थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। ठीक है, इसका जो टाइम था एल्फ्रेड मार्शल, डेट वाज फ्रॉम 1842 टू समवट बिटवीन 1924, आई थिंक सो। तो ये बड़ा वो माना हुआ इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, इंग्लैंड में, और इसने काफ़ी काम किया था इसके ऊपर, मार्जिनल यूटिलिटी पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप किस तरह कम कर सकते हो, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के इसने आइडियाज़ दिए थे। ठीक है, और इसका कहना ये है कि जो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल को आप लोग पायनियर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई थी। अब एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है लोगों पे, ठीक है, लोग किस तरह से अपने रोज़मर्रा के काम से, ठीक है, इकोनॉमिक्स जनरेट करते हैं, ठीक है, और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, लाइक आपको मैं एक सिंपल सी इस डेफिनेशन की एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो इसने डेफिनेशन बताई है, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है। आप लोग घर में होते हो, कुछ भी खरीदते हो,
आप लोगों के घर में कुछ ना कोई इनकम आती है, ठीक है। अब उस इनकम को आप लोग किस तरह यूटिलाइज करते हो, ठीक है। कर्सर को फॉलो करो। बिजनेस मैन, स्टडी ऑफ मैन। आप लोग आप लोगों के घर में इनकम आती है, उसे आप लोग किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो। आपको पता है कि आपने लेट से 10% इस जगह लगाना, 5% इस जगह, 20% उधर लगेगा, 30%, तो आप लोग खुद उसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। खुद बिजनेस कर रहे हो, उसमें से कुछ आप पोर्शन रखोगे कि हम लोग इसे इस बिजनेस में या इस जगह या इस मद में इस्तेमाल करें। एक इससे ये वाले से एक एग्जांपल, आप में से कई लोग होंगे अभी सोच रहे होंगे कि हम तो किसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप सब इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं कहता हूँ आप लोग सब स्टडी कर रहे हो। स्टडी क्यों कर रहे हो? कि आप लोग आगे जाके, ठीक है, अच्छा रोज़गार कमा सको, ठीक है, जो कि इवेंचुअली आपकी फैमिली को, ठीक है, अपलिफ्ट करेगा। तो ये आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, लाइफ में, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। आपको एक कोशिश की है मैंने एग्जांपल से हाईलाइट कर दूं जो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा, तो इसलिए इसे पायनियर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन काफ़ी हद तक हर एक से रिलेट करती हैं। आप अपने आसपास देख लो, जितने भी लोग ना वो किसी ना किसी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर, ठीक है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है। सुबह होती है तो पैसे से कोई ना कोई काम स्टार्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है, और एंड को जब रात होती है, एंड होता है दिन का, तो आप लोग फिर देखते हो आज क्या क्या काम किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, जो आप लोगों ने स्पेंड किए या गेन किए हैं। अगर तो गेन किया तो उसे आप लोग प्रॉफिट में इंक्लूड कर दोगे, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है तो आप लोग उसे लॉस में या बिजनेस इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हो। तो ये इसके बेसिक डेफिनेशन थी अल्फ्रेड मार्शल की इकोनॉमिक्स के हवाले से। और फिर लास्ट पे जो जिसे सबसे इन्फ्लुएंशियल डेफिनेशन कहा जाता है इकोनॉमिक्स की, वो प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी। अब ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्टार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव व्यूज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग कुछ भी अगर इन्वेस्ट करते हो या गेन करते हो, ठीक है, तो उन दोनों के आपस में रिलेशनशिप को आप लोग देखते हो, ठीक है, कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है और उसका इवेंचुअली यूज़ क्या है, ठीक है। अगर तो यूज़ पॉजिटिव है तो उसे आप लोग प्रॉफिट कह देते हो, और अगर उसका जो यूज़ है, आप कोई भी ट्रेड करते हो, उसका यूज़ अगर नेगेटिव है, ठीक है, या उसका यूज़ अगर लॉस है, तो उसे आप लोग नेगेटिव कैलकुलेट करते हो। अब जो प्रोफेसर रॉबिन्स था, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, और ये इसने जो कंट्रीब्यूशन थी, जो इसकी लाइफ थी वो 1898 टू 1984 थी। और प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया था कि जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमिक्स में वो क्या होती हैं। अब इसके मुताबिक इकोनॉमिक्स आपको सेटिस्फाई करती है या बताती है कि अनलिमिटेड वांट्स को, ठीक है, आप लोग लिमिटेड मीन्स के साथ कैसे फुलफिल कर सकते हो, ठीक है, या उसका किस तरह अल्टरनेटिव यूज़ बना सकते हो। लाइक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से आप लोगों के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो आपके मीन्स हैं, मतलब जो इनकम है वो लिमिटेड है, तो उससे आप लोग किस तरह अल्टरनेटिव यूज़ बना सकते हो। तो इस चीज़ को इसने अपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में इस्तेमाल किए हैं। और इसमें जो स्कार्स का मतलब है, ठीक है, वो ये शो कर रहा है कि रिसोर्सेज, ठीक है, कि रिसोर्सेज क्या हैं, आपके लिमिटलेस वांट्स हैं, ठीक है, या जो भी आपके इकोनॉमिक जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं।
तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी बाय प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है, जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें उसने इकोनॉमिक्स को एक साइंस कह दिए, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है, जिसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं। ह्यूमन बिहेवियर में क्या आता है, ट्रेड्स, ठीक है, आप लोगों की खरीद, ठीक है, और फरोख्त, ठीक है, वो जितना भी ट्रेड है, ठीक है, साइंस, इसमें आप लोग इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस डील करते हो, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हो, ठीक है, और उसके रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड डिमांड, ठीक है, और उसका किस तरह आप लोग अल्टरनेटिव यूज़ बना सकते हो। ये इसकी डेफिनेशन है बाय प्रोफेसर रॉबिन। तो ये आज का लेक्चर था। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।